नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं विकी वाली इन सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल। लोगों के सार्थक जीवन की ओर प्रयासरत एक बार फिर से आज आपके साथ उपस्थित हुए बहुत शानदार सी बात लेकर। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन से संबंधित। जी हाँ, हमारे लाइफ के लिए। ये हमारी जो लाइफ है, हमारी जिंदगी है, दिन पर दिन आगे बढ़ रही है। इंग्लिश में एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि लाइफ इज लाइक ए नाइस, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। जीवन एक आइस की तरह है, एक बर्फ की तरह है, इसे पिघलने से पहले एंजॉय कर लीजिए। यस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर आपने लोगों से कहते सुना होगा कि समय किसी का वेट नहीं करता, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। समय चक्र है, घूमता रहता है, किसी का वेट नहीं करता। एक और चीज है जो किसी का वेट नहीं करती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है, और वो क्या है? आयु, उम्र, एज। बिल्कुल सही आपने पहचाना। हमारी आयु, हमारी एज, हमारी उम्र हमेशा आगे बढ़ती रहती है, किसी का इंतजार नहीं करती साहब। कुछ समय पहले आप छोटे से बच्चे थे, आपने जीवन, आप दुनिया में आए छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे आपका बचपन आगे बढ़ने लगा, आप किशोरावस्था में आ गए, जवान हो गए, उसके बाद बुढ़ापे की तरफ अक्सर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लाइफ तो बढ़ रही है, जिस प्रकार समय चक्र चलता है इस तरह आयु चक्र भी आगे बढ़ रहा है। अब इस चक्र के अंदर हम सब हैं। जब तक सांसें हैं, जब तक जीवन है, तब तक आयु तो बढ़ती रहेगी। हर साल आप अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो नहीं मनाते। अरे साहब, नहीं मनाते, आता तो है ना हर वक्त। हर साल आपका बर्थडे आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। एक साल और बड़े हो गए। कई लोग कहते हैं एक साल उम्र घट गई। अरे भैया, उम्र घटी कैसे? आपको पता है आपकी उम्र कितनी है? कितने साल जीने वाले हो नहीं पता ना, तो क्यों नेगेटिव सोचना? उम्र घटी नहीं है, उम्र बढ़ी है। आप एक साल और बड़े हुए हैं। बस इस एक साल में आपने क्या और नया अचीवमेंट लिया? अब पिछले बर्थडे वाले टाइम पे, पिछले जन्म दिवस के समय पे भी आपकी स्थिति वैसी ही वैसी थी, और आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो पूरे साल में किया क्या? सोच के देखिएगा। तो आयु बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, साथ ही साथ अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को खुश रखिए दोस्तों। आपकी खुशी के इंचार्ज आप स्वयं हैं। कुछ समय अपने आप के साथ बिताएं, कुछ समय अपने आप के साथ बैठें। जीवन में प्रत्येक क्षण हमेशा हम दूसरों के साथ बिजी रहते हैं, खाली रहते हैं। तो आजकल बड़ा अच्छा साथी आ गया, मोबाइल में शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, कभी टीवी में घुसे हुए हैं, कभी लैपटॉप में घुसे हुए हैं, कभी मोबाइल में घुसे हुए हैं। कभी अपने लिए समय निकालिए ना साहब। परिवार के साथ बैठ रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, सहेलियों के साथ बातें हो रही हैं, उनके अलावा हटके अपने सोशल मीडिया में घुस गए। अपने लिए कहाँ समय है? समय नहीं है। समय है तो सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं। थोड़ा समय अपने आप से के लिए निकालिए, और निकालने के साथ साथ स्वयं अपने आप से पूछें कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है। जीवन में आनंद आ जाएगा साहब। लोग इसको ध्यान लगाना कहते हैं, लोग इसको मेडिटेशन कहते हैं। मैं कहता हूं ध्यान लगाना, मेडिटेशन। देखिए, जीवन में यदि आप मेडिटेशन की बात करें तो बहुत आसान प्रक्रिया है, परंतु सबसे मुश्किल भी ये होता नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप जब मेडिटेशन में जाएं तो आप ईश्वर से ही डायरेक्ट संपर्क साधने की कोशिश करें और फिर कहें यार हमारे बस का नहीं, हमसे नहीं हो रहा। इतना सब करने की आवश्यकता शुरू में नहीं है। आपकी स्टार्टिंग है, आप पहले अपने आप को टटोलिए, अपने आप से बात करें, अपने मन से बात कीजिए कि आपके मन को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है। और जो भी आपको पसंद है, यदि उसमें किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है तो जरूर कीजिए उसको। सोचिए, विचारिएगा साहब। अपने आप से बातें करेंगे, अपने मन पसंद चीजों को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन तो बढ़ता चला जा रहा है। कब अपने लिए समय निकालेंगे, कब अपने लिए जिएंगे? और जब तक तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होती जब तक हम अपने आप से बातें नहीं कर पाते। हमें खुद को खुशी चाहिए साहब। हम सब खुशी के पीछे दौड़ रहे हैं, और खुशी क्या है? एक मृग तृष्णा की तरह है। मृग तृष्णा समझते हैं? मृग की प्यास, यानी कि हिरण की प्यास, कस्तूरी उसके अंदर होती है और पूरे जीवन भटकता रहता है, उसको खुशबू कहां से आ रही है। सेम चीज
हमारा जीवन उस मृत तृष्णा की तरह हो चुका है कि हमें खुद की खुशी, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगने वाली है। और कई बार जो अच्छा लगता है हम सोचते हैं इसमें दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा। अरे साहब, जिसमें दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा उसको करके देखिए, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आएगा। अपने लिए भी थोड़ा सा जीवन जी लीजिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने आखिरी समय में बहुत सारे लोग इसी बात से दुखी होते हैं, इसी बात से परेशान होते हैं साहब, कि थोड़ा समय तो हम अपने लिए निकाल लिया होता हमने। पूरा जीवन बीत जाता है परिवार के लिए, पूरा जीवन बीत जाता है यार दोस्तों में, सहेलियों में साहब, पूरा जीवन बीत जाता है औरों के लिए, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। यदि कभी भी समय लगे, जो मृत्यु शैया पे लोग पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स की बात की जाए या कहीं पर भी जाके जो अपने जीवन के आखिरी दिनों को जी रहे हैं ना, वृद्धाश्रम में जाके देखिए, कभी पूछिएगा उन लोगों से। यही लगता है कि यार थोड़ा समय तो अपने लिए निकाल लिया होता, कुछ तो अपने लिए निकाल लिया होता। तो आज आपके पास समय है, अपने लिए समय निकालिए, कुछ अपने आप से बातें करें, कुछ अपने आप को टटोलिए, बहुत आनंदित आपका जीवन रहेगा। उम्र किसी का वेट नहीं कर रही है, बढ़ती चली जा रही है साहब। जो आप आज कर सकते हैं वो शायद कल ना कर पाए। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।